हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है वो कौन सा आपका, उत्तराखंड की किसी नगर निगम का नगर प्रमुख या महापौर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है आपका राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा, राज्यपाल द्वारा या सभासदों द्वारा। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में नगर निगम हैं उसके प्रमुख या महापौर की जो नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं आपका, स्थानीय जनता द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी, स्थानीय जनता द्वारा। और जो उत्तराखंड में जो नगर निगम है इनकी संख्या कितनी है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कितनी है आपका, 9। और ये बीच में एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में जो नगर निगम है उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी है आपका, 9 नगर निगम हैं दोस्तों। और जो है आपका जो नौवां नगर निगम है वो कौन है और इसको कब बनाया गया, तो नौवां नगर निगम कौन सा आपका, श्रीनगर है दोस्तों। कौन सा, श्रीनगर है। और इसको नगर निगम कब बनाया गया आपका, 31 अक्टूबर 2021 को जो है इसको उत्तराखंड का नौवां नगर निगम बनाया गया। किसको, श्रीनगर को। और अगर पूछता है आपसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा, सबसे पुराना या जो प्रथम नगर निगम था वो कौन सा था, तो कौन सा था आपका, देहरादून था दोस्तों। कौन सा, देहरादून। और इसको जो नगर निगम बनाया गया, कब बनाया गया आपका, 2003 में जो है इसको नगर निगम बनाया गया। किसको, देहरादून को दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत को कब घोषित किया गया। ऑप्शन आपका 2006, 2007, 2009 और 2010। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है वो कौन सी, आपका संस्कृत है। इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा की गई आपका 2009 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, 2009 में इसकी घोषणा की गई। और जो उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा संस्कृत है ये कब बनी, ये जो है आपका कब बनी, आपका 2010 में। और जो उत्तराखंड की अगर राजभाषा पूछता है तो जो प्रथम राजभाषा है तो कौन सी आपका, हिंदी है दोस्तों। कौन सी, हिंदी है प्रथम राजभाषा। और दूसरी राजभाषा कौन सी है आपका, संस्कृत है। और ये कब बनी आपका, 2010 में है। और इसकी घोषणा कब की गई पूछता है तो कब की गई, 2009 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा है। जो चौथा ऑप्शन है दूसरे पेज में चले गया, तो ये कौन सा आपका, 50%। कौन सा, 50% है, 50% है चौथा ऑप्शन। तो जो उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनके लिए जो पंचायतों में है वो कितना प्रतिशत आरक्षण है दोस्तों, वो कितना है आपका, 50% जो है आपका महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण है। और अगर सरकारी सेवाओं में महिलाओं को अगर आरक्षण पूछता है तो कितना हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपका चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या हरिद्वार। तो दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है इन चारों में, तो इन चारों में जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका हो जाएगा आपका, हरिद्वार का। हरिद्वार का जो है आपका क्षेत्रफल कितना है आपका, इसका है 2360। कितना, 2360 है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर होगा। और जो चंपावत है, चंपावत का कितना है आपका, 1766 है। और रुद्रप्रयाग का कितना है आपका, 1984 है। और अगर बागेश्वर का पूछता है तो बागेश्वर का कितना हो जाएगा आपका, 2246, 46। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है ये जो आपका निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहा है, तो किसका है आपका, हरिद्वार का। कितना है आपका, 2360 है। और उसके बाद किसका है आपका, किसका है, बागेश्वर का है, कितना है, 2246। रुद्रप्रयाग का कितना है, 1984। और 1766 किसका है, चंपावत का है। और अगर सबसे अधिक पूछता है, सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला पूछता है तो कौन सा है आपका, चमोली है दोस्तों, चमोली। और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, 80-30 है, 80-30 किसका, चमोली का है। और अगर सबसे छोटा पूछता है वो किसका आपका, 1766 चंपावत का ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है।
ऑप्शन दिए हैं आपका जिला पंचायत द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में एक बार पूछा गया था। प्रश्न क्या है, उत्तराखंड में जो ग्राम सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपका राज्य सरकार द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कुमाऊं में कितने जिले गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुमाऊं के कितने जिले जो है आपका गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं? तो कुमाऊं के कितने जिले हो जाएंगे? 4 जिले हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब कुमाऊं के कौन कौन से जिले हैं जो आपका कौन से गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? एक हो जाएगा आपका कौन सा, ऊपर से लेते हैं जो चमोली से स्पर्श करता है, एक हो जाएगा पिथौरागढ़। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बागेश्वर, ये भी आपका चमोली को स्पर्श करता है, बागेश्वर। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? अल्मोड़ा। और कौन सा हो जाएगा आपका? नैनीताल। कौन सा? नैनीताल। ये जो आपका 4 जिले हैं कुमाऊं के, कौन से? पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल हो गया, किसको स्पर्श करते हैं? आपके गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और अगर गढ़वाल की सीमा गढ़वाल के जिले पूछता है कुमाऊं की जो सीमा है उसको गढ़वाल के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो कितने जिले हैं आपके? 2 जिले हैं सिर्फ। कौन कौन से हो गया आपका? एक हो गया चमोली, दूसरा कौन सा हो गया आपका? पौड़ी गढ़वाल। कौन सा? पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन आपका 1.41%, 1.28%, 1.28% या 1.41%। सॉरी, ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हो गए। तो दोस्तों जो जनगणना 2011 है इसके अनुसार जो अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि दर रही ऋणात्मक, तो कितनी रही आपका? माइनस कितना? 28%, सॉरी 1.28% है दोस्तों। सही है ऑप्शन दोस्तों। एक है आपका 1.41%, दूसरा है -1.28%, तीसरा है 1.28% और एक है आपका -1.41%। तो जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि दर रही, कितनी रही आपका? -1.28% रही दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, -1.28%। और अगर पूछता है जो उत्तराखंड जिला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसका जो 10 की वृद्धि दर है सबसे ऋणात्मक रहा, तो कौन सा है आपका? वो है आपका पौड़ी गढ़वाल है दोस्तों। पौड़ी का कितना है आपका? -1.41% जो है इसका ऋणात्मक क्या रहा आपका? 10 की वृद्धि दर रहा। और जो दूसरा जिला था उत्तराखंड का वो कौन सा था? अल्मोड़ा था। इसका कितना रहा? ऋणात्मक रहा, -1.28% रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, राज्य में वैट कर कब लागू किया गया? ऑप्शन आपका 1 मार्च 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को, 1 मई 2005, 1 जून 2005। तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य है, राज्य में जो है आपका वैट कर कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2005 को जो है उत्तराखंड राज्य में क्या लगाया गया आपका? वैट कर लगाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका 1870, 1871, 1875 या 1885। तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी कब हुई थी आपका? ये हुई थी 1870 में। ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला था कि अल्मोड़ा है या अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब या कुमाऊं का जो डिबेटिंग क्लब है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी आपका? 1870 में। और जो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब है इसी के द्वारा जो है आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। और कब किया गया था आपका? 1871 में। और जो इसके संपादक थे कौन थे आपका? बुद्धि वल्लभ पंत। कौन? बुद्धि वल्लभ पंत जो हैं इसके क्या थे आपके? संपादक थे। किसके? अल्मोड़ा अखबार के। किसके? अल्मोड़ा अखबार।
अखबार के जो है संपादक कौन थे आपका? बुद्धि बल्लभ पंत। और संपादन इसका कब से हुआ आपका? 1871 से। और अगर पूछता है गढ़वाल, जो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना कब हुई आपका? 1885 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, अनुसूचित जाति के लिए कौन सी लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? तो दोस्तों जो अनुसूचित जाति है उसके लिए जो है उत्तराखंड की कौन सी सीट आपका आरक्षित है? तो कौन सी सीट आपका? अल्मोड़ा सीट हो जाएगी। और जो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 5 जिले जो हैं आपका क्या है? आपका लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से हैं आपका? एक हो जाएगा टिहरी, दूसरा हो जाएगा अल्मोड़ा, तीसरा पौड़ी, चौथा हरिद्वार, पांचवा कौन सा आपका? नैनीताल। नैनीताल है दोस्तों। और अगर जो अनुसूचित जाति के लिए पूछता है लोकसभा सीट कौन सी आरक्षित है इनमें से, तो कौन सी आपका? अल्मोड़ा है। और जो अल्मोड़ा से हैं कौन है आपका? अजय टम्टा है दोस्तों। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।